हे प्रभु, ये कैसा वैचित्र रूप आपका, न मृगम न मानुषम, ना तो इंसान ही बन के आए हैं और ना ही मनुष्य ही बन के आए हैं। ऐसे सुंदर रूप में ठाकुर जी पधारे हैं, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ शाम तक युद्ध किया। शाम को हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठा करके उसके पेट को विदीर्ण करके गले में अंतड़ियां डाल ली। क्रोध के कारण भगवान का अंग अंग कांप रहा है और कोई भी देवता जाकर के ठाकुर जी को शांत नहीं कर पाया। तब श्री प्रहलाद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने भेजा, जाओ भगवान को शांत करके आओ। प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी की स्तुति गा रहे हैं। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितं पुरगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। श्री प्रहलाद चरित्र पर एक बार बजाज जी ने एक दिन का प्रवचन रखा था। पूरा 4-5 घंटे प्रहलाद चरित्र पर बोलने का अवसर मिला और उसी संदर्भ में फिर प्रहलाद जी का भाव एक पढ़ने को मिला। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इन मासों में मार्गशीर्ष का महीना में हूं और इनमें ये मैं हूं, योद्धाओं में अर्जुन में हूं, ये सब भगवान बता रहे हैं। भगवान से पूछा राक्षसों में आप कौन हो? बोले राक्षसों में प्रहलाद में हूं। भगवान कहते हैं। बोले दैत्य बालक है ना, दैत्य है। बोले राक्षसों में हे अर्जुन प्रहलाद मेरा स्वरूप है। प्रहलाद जी वही कह रहे हैं, प्रभु मैं तो पवित्र भी नहीं हूं, मेरे कुल खानदान भी अच्छा नहीं है, मेरे पिता भी अच्छे नहीं हैं, ना ही ब्रह्मा जैसी रसमयी वाणी मेरे पास, इंद्र जैसी लच्छेदार वाणी मेरे पास। फिर भी इस दैत्य बालक पर कृपा करने के लिए आप पधारे प्रभु। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि आप मुझसे प्रसन्न हैं। भगवान बोले कैसे कह सकते हो मैं तुमसे प्रसन्न हूं? बोले मैं तो भले ही दैत्य बालक हूं, लेकिन आप तो फिर भी इंसान तो हूं ना। लेकिन आप तो उस गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो गए थे जो इंसान भी नहीं था। उस हाथी पर भी प्रसन्न हो गए थे जो तो कभी नहाता भी नहीं है, कभी धोता भी नहीं है, कभी कुछ उसका शौचाचार से उसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो सकते हो, तो कम से कम मैं इंसान तो हूं। एक उपमा तो मेरे पास उससे भी बड़ी है। तो प्रभु क्या पता उसी उपमा पर रीच के आप आ गए। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और जीभ निकाल के चाटने लगे प्रहलाद के मुखारविंद को। जैसा सुख ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को प्रदान किया, वैसा सुख ठाकुर जी ने किसी को नहीं दिया, आज तक नहीं दिया किसी को। जिन अधरामृत के रस को चखने के लिए गोपियां बावड़ी होकर के दौड़ती थीं, भगवान वंशी के माध्यम से देते थे। जिस अधरामृत के प्रसाद को पाने के लिए लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं कि वहां जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ, ऐसा कहते हैं। ठाकुर जी का अधरामृत होता है उसमें। प्रसाद को लेकर के आदमी 2 हाथ लगाता है, वो कहीं से भी गिरे नहीं। क्यों? ठाकुर जी का अधरामृत विद्यमान है। हम लोग तो किसी वस्तु के अधरामृत को पान करना चाहते हैं, लेकिन स्वच्छंद अधरामृत केवल और केवल वंशी को मिला है या फिर प्रहलाद को मिला है, और किसी को नहीं मिला। और दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत सहा है, बहुत सहन किया। तो जो सहन करता है, सहन जिसके अंदर हो, बहुत सहन शक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं मेरा अधरामृत उसी को मिलता है। मैं अपना अधरामृत उसको सुख के रूप में अधरामृत देता हूं। प्रहलाद जी महाराज को सुख दिया। भगवान बोले तुझे हमारा रूप देख के डर नहीं लगता? लक्ष्मी भी मेरे रूप को देख के डर रही है, तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी महाराज बोले मोदेत साधुरपि विश्व चक्र सप्रहत्या। प्रभु आपने मेरे पूज्य पिताजी को मार दिया, लेकिन मैं एक क्षण के लिए भूल जाऊं कि वो मेरे पिताजी थे और उस समय उनके सद्गुणों का भाव रखूं, तो प्रभु आपने कोई अपराध नहीं किया। कई बार
हम भजनावलियों के पास भी भजन करने वाले जो किसी की हिंसा नहीं करते, ऐसे हम लोग भी यदि हमारे अगल बगल में मच्छर कीट पतंगा यदि आ जाए तो हम उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो विक्षेप डाल रहा है भजन में। किसी सज्जन संत की कुटिया में भी यदि सर्प निकले आवे, बिच्छू निकले आवे, तो अपनी प्राण की रक्षा के लिए उसको मार देना कोई अपराध नहीं होता। प्रभु, मैं एक क्षण के लिए भूल जाऊं कि ये मेरे पिता थे, तो जिस प्रकार एक सर्प को, एक बिच्छू को मार दिया जाता है, एक छोटे से कीड़े को मार दिया जाता है परेशान करने वाले को, उसी प्रकार आपने इस व्यक्ति को भी मार दिया। लेकिन प्रभु, अगर मैं ये विचार करूं कि ये मेरे पिता थे, तो प्रभु आप इनको अपनी चरण की गति प्रदान करना। मैं ये विचार नहीं करूंगा कि आपने मेरे पिता को मार दिया, मैं ये विचार करूंगा कि आपने उनको अपनी चरण की सन्निधि प्रदान कर दी। मेरा भाव प्रभु यही रहेगा आपके प्रति। भगवान बोले, तुझे मेरा रूप देख के डर नहीं लगता? भगवान से प्रहलाद जी बोले, डरे वो जो आपके मुखमंडल को देखे, मैं तो आपके श्री चरणों को देख रहा हूं, और चरणों को देखने वाले को डर कैसे लग सकता है? चरणों को देखने वाले को तो अभय मिल जाता है। प्रभु, आपके चरण जिसको मिल गए उसको तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं। चरण देखने के बाद भी मुझको डर लगे तो मैं कैसा भक्त हूं प्रभु? मुझे डर नहीं लगता। भगवान बोले, प्रहलाद तू कुछ मांग लेना। बोले, अच्छा एक बात बताओ, आपके पुत्र कौन है? बोले, ब्रह्मा। बोले, उसको कभी गोद में बिठाया आपने? भगवान बोले, कभी नहीं बिठाया। अच्छा, आपके नाती कौन है? पुत्र के पुत्र? बोले, शंकर जी। उनको कभी अपनी जीभ से चाटा आपने? भगवान बोले, कभी नहीं किया। बोले, आपकी पत्नी कौन है? बोले, लक्ष्मी। बोले, वो आपके चरण दबाती है, क्यों? ताकि भगवान एक बार अपना बर्द हस्त रख दें मेरे सिर पर। आपने कभी अपना हाथ उनके सिर पर रखा? बोले, नहीं रखा। बोले, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय। जो ब्रह्मा को नहीं मिला, जो शंकर जी को नहीं मिला, जो लक्ष्मी को नहीं दिया, वो आपने इस दैत्य बालक को दे दिया। प्रभु, और क्या मांगू मैं आपसे? जिस गोद में कभी ब्रह्मा नहीं बैठा, उसमें ये राक्षस का पुत्र बैठा है। जिस अधरामृत को बड़े बड़े योगी भी पाना चाहते हैं, वो शिव तक को नहीं मिला, वो आपने मुझे दे दिया। और जिस वरद हस्त को लक्ष्मी सदैव पाने के लिए आपके चरण दबाती है कि एक बार तो ठाकुर जी अपना हाथ रख दें, वो हाथ आपने मुझ निर्बल, मुझ दुर्बल, मुझ अकुल व्यक्ति के ऊपर में रख दिया। और मैं क्या मांगू आपसे? भगवान इतने प्रसन्न हो गए, प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया और इतना कस के लगाया कि कहीं प्रहलाद चला ना जाए छोड़ के। अंत में ठाकुर जी बोले, अच्छा प्रहलाद, अब मैं चलूं? तो जाते जाते भगवान के चरणों में प्रणाम किया प्रहलाद ने और कहा कि प्रभु, अब कुछ इच्छा हो रही है आपसे मांगने की। हाँ, बोलना, क्या चाहिए? बोले, जो मांगूंगा सो दोगे? बोले, देंगे। बोले, यदि राशि शमे कामान वराम स्वाम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रभु, ऐसा वर दे दीजिए कि आपको देखने से पूर्व तो मेरे अंदर कामनाएं उत्पन्न हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन जैसे ही आपका दर्शन हो जाए ना, तो आपके दर्शन के प्रताप से मेरी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, आपको मांगने की इच्छा प्रकट हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। सीधी बात कहूं तो ठाकुर जी से ये कह रहे हैं, आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा मेरे हृदय में पैदा ही ना हो, ऐसा वरदान दे दो मुझे, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू। बंधुओं, एकमात्र प्रहलाद चरित्र ऐसा है जहां पर नरसिंह भगवान साक्षात नारायण अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दो, मैंने आने में विलंब किया, मैंने आने में देरी की, मुझे क्षमा कर देना बेटा। तुम्हारे पिता ने तुमको बहुत उत्पीड़ना की, मैं सब देखता रहा, सहन करता रहा, आया नहीं, आज मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने क्षमा मांगी प्रहलाद से। प्रेमियों का मिलन भी इतना प्रिय नहीं होता जितना भगवान और भक्त का मिलन होता है। आपके सामने कोई सिनेमा नहीं चल रहा, कोई बढ़िया रोमांटिक पिक्चर नहीं चल रही है जहां पर एक प्रियतमा अपने प्रियतम से मिल रही हो, वहां पर उसको देख करके भी वो सुख नहीं मिलेगा जो यहाँ केवल प्रहलाद और
नृसिंह के मिलन के सुनने की भावना से सुख मिल रहा है। कैसा सुख! प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की और कृपा करके भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए।